हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किन्हीं दो घटनाओं E1 व E2 के लिए E1 की प्रायिकता 1/2 है, E1 यूनियन E2 की प्रायिकता 3/5 है तथा E2 की प्रायिकता P है। तब P का मान निम्न परिस्थितियों में ज्ञात कीजिए। और हमें पहली परिस्थिति दी है यहाँ पर, घटनाएं स्वतंत्र हो। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एक सूत्र लिखेंगे जो किन्हीं दो घटनाओं की प्रायिकताओं के लिए होता है। यहाँ पर लिखूंगा मैं दो घटनाएं, यदि हमें ए और बी दी गई है तो ए यूनियन बी की जो प्रायिकता होती है, या फिर कहते हैं ए या बी की प्रायिकता, ये बराबर होती है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस ए तथा बी की प्रायिकता, या फिर ए इंटरसेक्शन बी आप इसे कह सकते हो। एक तो ये सूत्र आपको याद रखना है। उसके बाद एक और मुख्य उदाहरण हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि ए तथा बी क्या हो, स्वतंत्र घटनाएं हो। स्वतंत्र घटनाएं, पूरा लिख देता हूं मैं, घटनाएं हो तो सूत्र क्या बनेगा? तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होगा ए की प्रायिकता और गुणा बी की प्रायिकता। तो यह भी सूत्र है जो इस प्रश्न में हम प्रयोग में लेंगे। आइए अब जो प्रश्न में दिया है उसे हम लिख लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले लिखते हैं हम E1, यहां पर लिख लेते हैं हम सबसे पहले E1 की प्रायिकता। तो E1 की प्रायिकता हमारे पास है 1/2। उसके बाद E2 की प्रायिकता हमें कितनी दी हुई है, P। उसके बाद E1 यूनियन E2, इसकी प्रायिकता देखिए कितनी दी हुई है, 3/5। उसके बाद अगर आप देखें तो हमसे कहा गया है कि E1 और E2 क्या है, E1 और E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यदि ये स्वतंत्र घटना है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि E1 इंटरसेक्शन E2 ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा E1 की प्रायिकता के और गुणा E2 की प्रायिकता के, क्योंकि स्वतंत्र घटना हमसे कहा गया है। अब E1 कितना है, 1/2 है, गुणा E2 कितना है, 3/5 है। तो जब इसे हल करोगे, E2 गलत बोल लिख दिया है बच्चों, इसको मैं सही कर देता हूँ। E2 हमारे पास कितना है, P दिया है, ठीक है ना, गलती से लिख दिया था तो मैं माफी चाहूंगा। ये हमारे पास P है, तो ये 1/2 P हो गया। अब देखिए, हम जानते हैं इस बात को कि एक जो सूत्र है, मैंने आपको मुख्य उदाहरण में जहाँ लिखा है उसी को मैं लिखूंगा यहाँ पर। हम सूत्र कौन सा लिखने वाले हैं, E1 यूनियन E2 की प्रायिकता बराबर सूत्र क्या बनेगा, E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता और माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता। अब इससे संबंधित मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। सबसे पहले मान हम रखेंगे E1 यूनियन E2 का, जो मान कितना है, 3/5। तो यहाँ पर तो लिख दूंगा मैं 3/5। उसके बाद बराबर अगली प्रायिकता कितनी है, 1/2। तो यहाँ पर लिख दूंगा 1/2 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, P, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का P/2। तो अब इसको हल कर लेते हैं हम। तो 3/5 माइनस का 1/2 हो जाएगा, बराबर P में से P/2 को घटाएंगे तो फिर से कितना मिलेगा हमें, P/2 मिलेगा। इसको लघुत्तम लेके हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 और बटे में आ जाएगा 10, बराबर हो जाएगा P/2। तो 2 को भी उधर ले जाइए आप। तो 6 में से 5, ये गलत कर दिया है बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने लघुत्तम लिया है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। तो 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1। तो हम P/2 बराबर लिख लेंगे, देखिए 1/10 हो जाएगा। 2 से 10 को काट देंगे तो P का मान हमारा आ जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं हम, P का मान होगा 1/5।
तो ये हमने पी का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।